कहानी की शुरुआत में हम दो फ्रेंड्स लिजी और क्रिस्टी को देखते हैं जो बीच पर बैठे एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी क्योंकि उन दोनों का फ्रेंड बेन अपने लिए एक गाड़ी रेंट पर लेने के लिए गया था ताकि वो तीनों एक साथ ट्रिप पर जा सकें क्योंकि इन्हें दुनिया घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। जो इस बार भी क्रिस्टी के कहने पर करीब एरिया की तरफ जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बेन भी गाड़ी लेने के लिए शॉप पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसका मालिक भी बेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश था जिसके पास हर किस्म की गाड़ियां मौजूद थी और बेन भी उनमें से एक को लेकर फ्रेंड की तरफ रवाना हो जाता है। जो दोनों ही मार्केट से शॉपिंग करने के बाद रोड पर चल रही थी और वो इसी बीच बेन को गाड़ी पर बैठा देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अपनी भी गाड़ियां नहीं थी। लेकिन बेन उन्हें सबसे पहले और भी ज्यादा मजे लेने के लिए पब के अंदर ले आता है जहां पर वो सभी दूसरे लोगों को देखते ही बहुत हैप्पी थे और इस सब के अलावा पूल के अंदर भी खेलने लगते हैं जिन्हें सुबह ही अपने सफर पर जाना था। जो आखिरकार अपनी नींद से जागते ही फ्रेश होने के बाद अपना सामान पैक करते गाड़ी में डाल देती हैं ताकि उन्हें इस सफर में कोई भी परेशानी ना हो और इन तीनों का ये सफर भी यादगार होने वाला था। जो बिना देर किए ही गाड़ी में बैठे रवाना हो जाते हैं और इस सब के अलावा करीब एरिया की तरफ जाने का रास्ता भी बहुत ज्यादा लंबा था जिसकी वजह से ये तीनों वन बाय वन गाड़ी चला रहे थे ताकि एक के बाद दूसरा आराम कर सके और ऊपर से उनका सफर भी बहुत ज्यादा रास्तों में था। जो रास्ते में रात होते ही वहीं पर कैंप लगाते सो जाते हैं लेकिन उन्हें अब तक भी कोई इंसान नहीं मिला था ताकि वो उससे बातें कर सके। लेकिन वो फिर भी सबको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। जिसके बाद सुबह होते ही दोबारा से पूरा सामान पैक करते सफर पर निकल पड़ते हैं। जो अब करीब एरिया तक जाने के लिए हाईवे से नीचे उतरते ही लेकर रोड पर चलने लगते हैं ताकि अपनी गाड़ी में फ्यूल डाल सकें। जो इस सब के अलावा बिना देर किए ही एक गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं जहां पर अब बेन पाइप लेते ही गाड़ी के अंदर फ्यूल डालने लगता है जिसे इसी बीच ही वहीं पर ग्रैम नाम का एक आदमी भी मिलता है जो बेन के साथ वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा खुश था। तो वहीं दूसरी तरफ जब लिजी शॉप के अंदर कुछ सामान ले रही थी तो इसी भी वहीं पर बेन भी पहुंच जाता है जिसे वहीं पर ठहरे लोग बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे क्योंकि वो सभी ही लिजी पर लट्टू हो चुके थे जिनके इरादे जानते ही अब ये तीनों भी किसी तरह शॉप से बाहर निकलते अपनी गाड़ी में पहुंच जाते हैं ताकि अपने इस सफर को जारी रख सकें। लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे क्योंकि रास्ते में ही मौसम के हालात भी बहुत खराब हो चुके थे जिनके ऊपर अब हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते जिन्हें आखिरकार आगे जाता ही करीब एरिया का बोर्ड दिखाई देता है जो उसे देखते ही बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो लोग शहर से दूर इतना सफर भी इस जगह को देखने के लिए तय कर रहे थे जिसे देखने के लिए अब ये तीनों गाड़ी से उतरते ही कुछ सामान लेकर हाइकिंग पर निकल पड़ते हैं क्योंकि इस एरिया में कई सालों पहले एक ऑयल फैक्ट्री थी जो कुछ वर्कर की गलती से वहीं पर ही ब्लास्ट हो गई और उस दिन से ब्लास्ट होने के बाद इस जमीन की शेप भी चेंज हो गई जो कुछ इस तरह नजर आ रही थी। तो ये भी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जो जरा भी नहीं जानते थे कि उस वक्त का क्या सीन होगा जब ये फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई होगी। और वो इस सब के अलावा बहुत ज्यादा टायर्ड भी होते हैं जिसकी वजह से वहीं पर ही रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन लिजी को इस सब में जरा भी मजा नहीं आ रहा था जिसकी वजह से वो अपनी जगह छोड़ते ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाती है जहाँ पर अब उसके पीछे पीछे बेन भी पहुंच चुका था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ये दोनों वहीं पर बैठे बैठे ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन मौसम के हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे जिसकी वजह से सभी दोबारा से अपना सामान पैक करते ही गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं क्योंकि अब इन तीनों की वॉचेस भी नहीं चल रही थी जिसको इग्नोर करते अब लिजी गाड़ी के अंदर जाते ही उसे चलाने लगती है लेकिन वो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी जो इन तीनों के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। और इस सब के अलावा बेन भी उसे सेट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है क्योंकि यहाँ पर उनकी मदद के लिए कोई भी आने वाला नहीं था और ऊपर से वो गाड़ी सेट करने के बारे में भी नहीं जानता था जिसकी वजह से अब ये सभी वहीं पर ही उदास गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं जिन्हें हंसाने के लिए बेन उनके साथ मस्ती भी करने लगता है लेकिन उन पर इस सब का जरा बेसा नहीं होता जो ऊपर से और भी ज्यादा डर रही थी। और इसी के साथ उन्हें रात होते ही वहीं पर एक गाड़ी अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है जो इस टाइम पर इन तीनों के लिए एक बहुत ही बड़ी उम्मीद थी जो उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश होकर गाड़ी से बाहर निकल आते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में इस जगह से बाहर जाना चाहते थे। जिनकी मुलाकात मिच नाम के एक आदमी से होती है जो इन्हें तो बहुत ज्यादा फनी लग रहा था लेकिन आप लोगों को उसकी असलियत कहानी के आगे पता चल जाएगी और वो इनकी गाड़ी भी सेट करने की कोशिश करता है ताकि ये बाहर निकल सके लेकिन वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी जिसकी वजह से अब मिच ने वहीं पर एक गाड़ी के अंदर रात गुजारने का कहता है क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए कोई क्वार्टर भी मौजूद नहीं था जो इन्हें सुबह होते ही यहाँ पर मदद लाने का कहता है। लेकिन लिजी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे जिसके लिए बेन से कहते ही मिच को रोकने का कहती है ताकि वो उन्हें भी अपने साथ ले जाए और बेन खुद भी यही सब मिच से कह देता है जो इन तीनों के अपोजिट साइड पर जा रहा था लेकिन ये फिर भी उसे अपने साथ ले जाने का कहते हैं जिनकी ये बात मिच भी मान लेता है। और आखिरकार ये सभी भी खुशी के साथ अपनी गाड़ी रस्सी की मदद से मिच की गाड़ी के साथ अटैच करते ही आगे बढ़ने लगते हैं जिनकी मंजिल अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ऊपर से अब मिच भी गाड़ी चलाता जा रहा था जो देख ये सभी बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब वो और भी ज्यादा दूर आ चुके थे जिन्हें मिच किसी भी तरह करके 2 घंटों के बाद अपनी ही एक फैक्ट्री के अंदर ले आता है जहाँ पर वो अकेला ही रहता था क्योंकि ये फैक्ट्री लोगों की डेथ की वजह से सील हो चुकी थी जिसके अंदर वो अकेला ही मिच रह रहा था और वो इन्हें भी अपने साथ बिठाकर आग जलाते बातों में लगा लेता है क्योंकि मैंने आपको कहानी के पहले भी बताया था कि मिच एक बहुत ही फनी आदमी था जो इस बार भी इन तीनों के सामने अपनी तारीफ किया जा रहा था और वो खुद भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि
क्योंकि इसी ही बहाने उनका टाइम गुजर रहा था। जिनसे मिच अलहदा होते ही गाड़ी सेट करने लगता है ताकि वो किसी तरह सुबह होते ही यहाँ से बाहर जा सके, और लिज़ी खुद भी मिच को गाड़ी सेट करता देखते उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे वहीं पर ही छोड़ते सो जाती है। लेकिन सुबह होने के बाद इनका सीन ही चेंज हो चुका था, जहाँ पर लिज़ी जागने के बाद बहुत ही बुरी तरह से बंधी हुई थी। वो अपने फ्रेंड के बारे में भी बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो इस वक्त कहाँ पर है, जिन्हें ढूंढने के लिए वो किसी तरह खुद को छुड़ाते ही एक कांच के टुकड़े से हाथ भी खोल लेती है, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन फिर भी हार न मानते हुए खुद को छुड़ाकर बाहर पहुंच जाती है, जिसे चारों तरफ खामोशी के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ऊपर से मिच ने इनकी गाड़ी का सारा सामान भी बाहर निकाल दिया था ताकि वो यहाँ से बाहर भी ना जा सके, जिन्हें देखते ही लिज़ी अब बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मिच कैसा इंसान है। जिससे इसी बीच वहीं पर अपनी दोस्त क्रिस्टी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो उसे देखने के लिए जो ही रूम के अंदर जाती है तो मिच ने उसे बहुत ही जख्मी हालत में रॉड के साथ बांध रखा था, क्योंकि ये आदमी लोगों को टॉर्चर करते ही खुशी महसूस करता था और इस बार भी क्रिस्टी पर गोलियां चलाते ही उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, जिससे उसे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन क्रिस्टी इस सब की वजह से बहुत ज्यादा डर जाती है और ऊपर से वो उसका बहुत बुरी तरह रेप भी करता है, जिसे देख के लिज़ी जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पर ही मिच को भटकाने के लिए गाड़ी के अंदर आग जला देती है, जिसकी ब्लास्ट सुनते ही अब वो भी बाहर आ चुका था, क्योंकि लिज़ी ने ये सब कुछ क्रिस्टी को छुड़ाने के लिए किया था। जिससे अब वो रूम में जाने के बाद जो ही छुड़ाने लगते तो इसी बीच ही वहीं पर अब दोबारा से मिच भी पहुंच जाता है, जो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे, जिसकी वजह से डर के मारे वहीं पर ही छुप जाते हैं। और मिच जो ही रूम में एंटर होने के बाद क्रिस्टी को टॉर्चर करने लगता है तो इसी बीच लिज़ी उसके पीछे गन लेकर आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर इन सभी के अलावा और भी लोगों की डेड बॉडीज मौजूद थे जिन्हें मिच ने मजा लेने के लिए मार दिया था। जैसे अब लिज़ी गन चलाते ही गर्दन पर गोली मार देती है और क्रिस्टी भी इस सब की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, जो पूरी तरह से मिच को मारने का कह रही थी, लेकिन लिज़ी को गन चलाना जरा भी नहीं आता था और यह गोली भी बाई चांस मिच को लग चुकी थी, जिसे अब ये दोनों वहीं पर ही छोड़ते गाड़ी में बैठ जाती हैं। लेकिन वहाँ पर चाबी न होने पर इन दोनों के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से लिज़ी अब दोबारा से मिच के पास जाते ही चाबी लेकर गाड़ी में पहुंच जाती है, लेकिन इतने में वो भी इनके पीछे पीछे आ चुका था, जिससे ये दोनों पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी के साथ हमला कर देती हैं और मिच भी वहीं पर गिर जाता है और ये दोनों भी उसी वक्त मैन की परवाह किए बगैर गाड़ी चलाते आगे जाने लगती हैं ताकि यहाँ से बाहर निकल सकें। लेकिन इसी बीच वहीं पर एक खाई के सामने आते रुक जाती हैं, जिनके पीछे अब तक भी मिच लगा हुआ था, जिसे बुलाने के लिए अब ये दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं उसे खाई के अंदर गिरा देती हैं ताकि मिच को इन पर शक ना हो और वो इन्हें खाई में गिरने के बाद मरा हुआ समझे। जो इनके करीब आते ही गाड़ी को देखने के लिए नीचे चला जाता है, क्योंकि ये अब तक भी पहाड़ी के साथ लटकी हुई थी और ऊपर से अब मिच की गाड़ी भी वहीं पर थी, जिसे ये देखते ही अंदर जाकर चलाने लगते हैं। लेकिन चाबियां न होने की वजह से दोनों एक साथ ही पैदल चलकर आगे बढ़ने लगती हैं, जिनमें से अब क्रिस्टी की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसे देखते ही लिज़ी उसे वहीं पर छुपे रहने का कहती है ताकि वो मदद ढूंढने के बाद वापस आते ही उसे अपने साथ ले जा सके, जो ऐसा करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी लिज़ी के कहने पर उसकी बात मान जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिसे वहीं पर छोड़ते अब लिज़ी भी वापस आने के बाद एक टनल के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मिच ने वहाँ पर सभी मरे हुए लोगों की डेड बॉडी डाल रखी थी, जिनके ऊपर अब कीड़े भी बन चुके थे और लिज़ी खुद भी उन्हें देखने के बाद बड़ी तेजी के साथ बाहर निकल आती है। लेकिन इसी के साथ अब लिज़ी बाहर निकलते एक और रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे सभी टूरिस्ट की गाड़ियां भी दिखाई देती हैं जिन्हें मिच ने मार दिया था और इस सब के अलावा उनकी पिक्चर्स और मिसिंग रिपोर्ट भी लगी हुई थी, जिन्हें देखकर लिज़ी बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये आदमी पूरी तरह से लोगों को ट्रैप करते ही उन्हें पकड़ कर टॉर्चर करता था ताकि उनके रोने की आवाज सुनकर खुद को खुशी दे सके। जिससे अब वहीं पर मिच का कैमरा भी दिखाई देता है, जहाँ पर वो एक एक करते लोगों को अपने साथ ले आ रहा था और इसी बीच लिज़ी को अपने कैमरा में भी उसकी गाड़ी दिखाई देती है, जिससे मालूम हो जाता है कि मिच इन काफी बड़ी देर से पीछा कर रहा था, जो खुद भी अब डर के मारे गाड़ी में बैठा है उसे चलाने लगती है, जिसके अंदर मिच पहले से ही बैठा हुआ था और वो उसे भी चाकू मारकर नीचे गिरा देता है, जिसका सामना करने के लिए लिज़ी के पास भी एक छोटा नाइफ था, लेकिन वो उससे भी नहीं रुकने वाला था, जिसकी वजह से गुस्से में आकर लिज़ी की उंगलियां भी काट देता है और इसी के साथ वहीं पर पूरा चाकू लिज़ी की बॉडी में घुमाने लगता है, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ क्रिस्टी भी डर के मारे अपनी जगह से बाहर निकलते आगे बढ़ने लगती है, जो कुछ टाइम के फासले पर ही हाईवे पर पहुंच जाती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसे वहीं पर एक बूढ़ा आदमी देखते ही अपनी गाड़ी के अंदर डाल देता है और जो ही उसके लिए सामान लेने लगता है तो इसी बीच मिच उसे भी गन के साथ शूट कर देता है, जिसके बारे में क्रिस्टी जरा भी नहीं जानते थे, जो उसे देखने के लिए जो ही अब गाड़ी से बाहर निकलती है तो उसे मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और ऊपर से अब मिच भी उसी के करीब आता जा रहा था, जिससे बचने के लिए अब क्रिस्टी भी किसी तरह उस आदमी की गाड़ी चलाते आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर वो किसी तरह मिच को करीब आता देखते ही उसे भी गाड़ी के साथ धक्का देकर गिरा देती है, जो कि उसके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। लेकिन मिच अब भी उसे छोड़ने वाला नहीं था, जो अब क्रिस्टी की गाड़ी का टायर पंचर करते ही उसे भी नीचे गिरा देता है, जो उसे एक्सीडेंट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा जख्मी भी कर देता है और जो क्रिस्टी गाड़ी से बाहर निकलने लगती है तो इसे भी वहीं पर मिच आते उसे भी शूट करके मार देता है और दोनों आदमी के साथ साथ क्रिस्टी की भी डेड बॉडी को गाड़ी में डालकर
जला देता है। जिसके बाद हम बेन को देखते हैं जो बहुत ही बुरी तरह रस्सी के साथ बंधा हुआ था और ऊपर से बेन के हाथ में नेल भी लगे हुए थे, जिन्हें वो किसी तरह जोर लगाते ही बाहर निकलकर बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो अकेला ही आगे जाते हाईवे पर बेहोश हो जाता है। जिसे रास्ते में एक कपल ऐसा देखते ही अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर अब बेन शहर में पहुंचने के बाद इस सब के बारे में पुलिस को भी बता देता है, लेकिन उन्हें कोई प्रूफ न मिलने की वजह से वो बेन पर ही लिजी और क्रिस्टी की मौत का शक करने लगते हैं। जिसके बाद वो बेन को 4 माह के लिए अपनी कस्टडी में भी रखने के बाद छोड़ देते हैं, जो अब जान चुके थे कि बेन ने उन्हें नहीं मारा। और इसी के साथ हम कहानी के आखिर में मिच को भी अपने हाथों में गन लेकर घर की तरफ जाता हुआ देखते हैं। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।